नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम। जय भोलेनाथ, जय माँ भगवती, पार्वती मैया की जय हो, नंदीश्वर भगवान की जय हो, गणपति महाराज की, कार्तिकेय महाराज की जय हो। आज हम आपके बीच एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं। आज हर एक व्यक्ति परेशान है, कोई रोग का सताया हुआ है, किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी के अटके हुए पैसे नहीं आ रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है फाल्गुन का महीना चल रहा है। फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि आती है और महाशिवरात्रि अर्थात महानिशा, इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। कुछ प्रमाण ऐसा मानते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति का जो स्वरूप है, हमारे वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि फाल्गुन शिवरात्रि की जो रात्रि है वह गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी जानी जाती है। इस दिन प्रकृति का विशेष संयोग बनता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे उपायों के बारे में। कौन से ऐसे उपाय हैं, फाल्गुन का सोमवार हो या महाशिवरात्रि हो, किसी भी दिन आप इस उपाय को करिए, आपका हर एक अटका हुआ कार्य संपन्न होगा। पहले तो आपको ये समझना है, शिव परम तत्व है और शिवलिंग के रूप में भगवान शिव के लिंग की पूजा नहीं की जाती, बल्कि प्रतीकात्मक जो चिन्ह है उसकी पूजा की जाती है। और भगवान शिव पूरी सृष्टि के संचालन करता है। ओंकार अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओंकार अक्षर के बीच में तीनों ही विराजमान हैं। अतः आज हम एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं। अगर आप यह उपाय श्रावण फाल्गुन के महीने में सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन आप करते हैं तो विशेष फल आपको प्राप्त होगा। नवग्रहों की शांति होगी, शरीर में कोई भी रोग दोष है तो वह दूर होगा। और किस प्रकार से क्या उपाय करें आपको समझना है। आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए किसी भी शिव मंदिर में जाना है। नर्मदेश्वर शिवलिंग, इस तरह से प्रतिष्ठित शिवलिंग जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे शिव मंदिर में जाकर के आपको भगवान शिव का पूजन करना है। पूरी विधि आप सुनेगा, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है, नवग्रह की शांति के लिए आपको नवग्रहों का स्वरूप समझना होगा। सूर्य लाल रंग का प्रतीक है और ग्रहों का राजा है। चंद्रमा सफेद रंग, मंगल पुनः लाल रंग, बुध हरे रंग का, बृहस्पति पीले रंग का और शुक्र पुनः सफेद रंग को धारण करता है। शनि काले रंग का प्रतीकात्मक चिन्ह है और राहु केतु भी काले रंग के रूप में ही जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसा उपाय बतलाएंगे, इसको करने से निश्चय ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको करना क्या है, किसी भी फाल्गुन के सोमवार या महाशिवरात्रि, चाहे श्रावण का सोमवार हो, महाशिवरात्रि हो, यह उपाय आप कर सकते हैं। नवग्रह शांति के लिए यह उपाय करें। आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए एक स्टील का पात्र, इस तरह का आप लोटा उसमें ले सकते हैं। और साथ में आपको अलग अलग सामग्री चाहिए। एक बिल्व पत्र, 2 इलायची, थोड़े काले तिल, थोड़े चावल, थोड़ी कहांड, थोड़ा शहद और आपको कम से कम भी 50 ग्राम काले तिल चाहिए। यह सब सामान लेकर के आप भगवान शिव के समीप आए और पहले तो विधि विधान से मंदिर की आप साफ सफाई करें। जो आप चारों तरफ जो लहरें के देख रहे हैं, इस तरह से आप अच्छे से सफाई करें। और उसके बाद सफाई करने के बाद आप गर्भ के अंदर की भी सफाई करें। जो प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन शिव परिवार को आप हाथ लगा सकते हैं। अतः इनकी अच्छे से सफाई करें। उसके बाद आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर पहले गणेश जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना है। उसके बाद माँ अम्बा के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाएं। फिर भगवान कार्तिकेय, उधर नंदी भगवान, बचा हुआ जल ओम नमः शिवाय के साथ शिवलिंग पर छोड़ दें। फिर आपको दूसरे लोटे में चंद्रमा की शांति के लिए थोड़े चावल चढ़ा करके जल के अंदर मिला करके एक लोटा जल चढ़ाना है।
तीसरे लोटे का जो जल आप चढ़ाएंगे उसके अंदर आपको लाल रंग का पुष्प डालना है। चौथा जो लोटा है वह आपका बुध का रहेगा, उसके अंदर आप 2 इलायची डाल लें। और उसके बाद 5वें लोटे के अंदर जो बृहस्पति का है उसमें आप चंदन डाल सकते हैं। पीला पुष्प हो तो अच्छी बात है, या चंदन श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद अगला लोटा जो जल का आप लेंगे वह शुक्र की शांति के लिए पुनः उसके अंदर आपको या तो खांड या चावल डालने हैं। उसके बाद शनि की प्रसन्नता के लिए 1 चुटकी भर तिल आप छोड़िएगा लोटे में, और वह जल भी ओम नमः शिवाय के साथ भगवान शिव को अर्पण करें। और राहु की शांति के लिए आपको बिल्व पत्र, आपको पता है कि उल्टा करके चढ़ाया जाता है, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा करके 1 लोटा जल छोड़ें। और केतु की प्रसन्नता के लिए आप दूब या डाब, अगर आपको दुर्वा मिले तो ठीक है, और अगर कुशा मिल जाए तो अति उत्तम है, कुशा चढ़ाएं। और उसके बाद आप नवग्रह शांति के लिए नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। अगर वह आपको नहीं आता है तो आप ओम उमा महेश्वराय नमः इस माला का कम से कम भी 1, 2, 5, 7 या 11 की संख्या में जप करें। मंदिर में अव्यवस्था न बनाएं। जप करते समय आप मंदिर के आसपास बाहर कहीं भी बैठ सकते हैं। इस तरह से आप जप करें। उसके बाद कर्पूर जला करके कर्पूर निराजनम करें। अगर कर्पूर आरती आपको नहीं आती है तो आप ओम जय शिव ओमकारा भगवान शिव की आरती करें। और उसके बाद सभी देवताओं को आप आरती दिखा करके यथा योग्य दक्षिणा, अनाज, फल, प्रसाद, मिठाई जो भी आप लेकर के गए हैं, जो भी आपका बजट है, जो भी आपकी श्रद्धा है, उसके अनुसार आप वह सारा सामान यहाँ इस तरह का कोई भी स्थान हो वहाँ पे रख दें। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। अगर शिवलिंग पर अनाज चढ़ाएंगे तो वह बदबू देने लगेगा। इसलिए कोई भी चीज, कोई भी अनाज, चावल को छोड़ करके, चावल भी 3 बार धो करके चढ़ाने हैं। और कोई भी अनाज भगवान शिव के लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। गुड़ आदि चढ़ाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि वह मक्खियाँ और चींटियाँ वहाँ आ जाती हैं, जिससे आप दोष के भागी बनते हैं। इस प्रकार से आप यह उपाय करें। आप देखिएगा, जैसे ही आप यह उपाय करते हैं, हाथ जोड़ के अपनी समस्या, आप हाथ जोड़ के, जरूरी नहीं भगवान नंदी के कान में आप कहें। अगर नंदी की मूर्ति मंदिर से बाहर बनी हो, बड़ी मूर्ति हो, तो आप उनके कान में कह सकते हैं। लेकिन प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास जो मूर्ति होती है उसके कान को मुंह लगाने का अधिकार नहीं होता है। और कुछ महिलाएं तो बिल्कुल उसको छूने को हो जाती हैं, क्योंकि मुख दोषी होता है। मुख के अंदर हम सारी बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसलिए कभी भी मूर्ति के पास मुख न रखें, कोई सांस वहां पे न छोड़ें। इस प्रकार से आप भगवान को अपनी अर्जी बता करके माथा रखें और आ जाएं। आप देखिएगा, लगभग अगले 90 दिनों के अंदर आपका जो भी मनोरथ है वह सिद्ध हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप अपना नाम हमें व्हाट्सएप करें, हम आपकी ग्रहों की चाल बता करके आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार से आप फाल्गुन में यह पूजन करें, आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। भगवते सांब सदा शिव भगवान की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। वीर बजरंगबली हनुमान की जय हो। सभी संतों की जय हो। गौ माता की जय हो। धन्यवाद। जय श्री राम।